ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के दरभंगा इकाई के तत्वावधान में रविवार को ब्राह्मण समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक दशा एवं दिशा पर विशेष परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन वार्ड 44 के बलभद्रपुर स्थित ब्राह्मण महासभा प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने ब्राह्मण होने का अर्थ विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होने का अर्थ है कि ब्राह्मण में विद्या हो, तप हो और ब्राह्मण कुल में जन्म हो। जिस ब्राह्मण में विद्या और तप नहीं है वह सिर्फ जाति से ब्राह्मण है। आज के ज़माने में तुलसीदास और मनु प्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन 500,000 वर्ष में आज तक कोई दूसरा तुलसीदास न हुआ, न ही कोई मनु हुआ। किसी के आलोचना के बाद भी 2500 वर्षों बाद भी कोई कालिदास हो जाए या विद्यापति हो जाए। ज्ञान का कोई देवता है तो ब्राह्मण है। मनु ने कहा है कि ब्राह्मण किसी का खाता नहीं, वह अपना खाता है, और ब्राह्मण जिसका खाता है उस पर कृपा कर देता है। पृथ्वी के ऊपर जितने प्राणी हैं, यदि उनको आचार विचार शिक्षा राजनीति और विद्या का ज्ञान प्राप्त करना हो तो ब्राह्मण के चरणों में जाकर प्रणाम करें और ब्राह्मणों से सीखें कि आचार क्या है और विचार क्या है, रहन सहन क्या है। मनुष्य आचार रहित यदि हो जाता है तो वेद भी उसे पवित्र नहीं कर पाता। आचार सबसे बड़ा धर्म होता है और आचार की शिक्षा ब्राह्मण देता है। दशा दिशा पे आज एक ब्राह्मण फेडरेशन की तरफ से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें ब्राह्मण के दशा दिशा के बारे में ही कहा गया है। अभी दरभंगा का जो परिदृश्य है उसमें दरभंगा में ब्राह्मण का राजनीतिक अस्तित्व पे संकट आ गया है, जिसके चलते ये आयोजन करना पड़ गया है। तो हमको मैसेज यही देना है कि हमारा जो आज हम पर चर्चा भी रखे हैं कि ब्राह्मण के राजनीतिक दिशा और दशा, तो हमारा जो ब्राह्मण समाज है उसका जो आज हम सब कुछ रहते हुए हाशिए पर हम वोट भी देते हैं, हम सबके साथ भी रहते हैं, फिर भी हमको सब जगह से तिरस्कार किया जाता है। उसके परिप्रेक्ष्य में और ब्राह्मण समाज को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर लाने का हमारा अभिप्राय है और हम कोई राजनीति से हमको मतलब नहीं, हम केवल ब्राह्मण को जोड़ने का काम करेंगे, यही हमारा संकल्प है। विद्या, तप और योनि ये तीन ब्राह्मण के कारण हैं। ब्राह्मण होने का अर्थ है कि ब्राह्मण में विद्या भी हो और ब्राह्मण में तप भी हो और योनि माने जन्म से ब्राह्मण हो। विद्या तपो ध्यान योगिना, जो ब्राह्मण विद्या और तप से हीन है तो जात्या ब्राह्मण एवं वो केवल जाति से ही ब्राह्मण है। इसलिए सोच या विप्र हीना और तभी निर्धारण और दिशा लवलीना। आप लोग तुलसीदास को तो बहुत गाली भी देते हैं, मनु को भी गाली देते हैं, क्योंकि आज के जमाने में तुलसीदास और मनु बहुत प्रासंगिक हो गए। लेकिन मित्रों 500 वर्ष के बाद भी दूसरा तुलसीदास की पृथ्वी पर भारत की भूमि पर नहीं हुआ और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई दूसरा मनु नहीं हुआ। आज भी मनु की प्रासंगिकता है और आज भी तुलसी की प्रासंगिकता है। जैसे अंग्रेजी में शेक्सपियर की आवश्यकता है, उसी तरह से 2500 वर्ष बाद आज भी कालिदास की प्रासंगिकता है, आज भी मनु की प्रासंगिकता है। किसी की आलोचना कर देना, किसी को गाली दे देना ये तो सहज बात है, लेकिन वो बन जाना कठिन है। जरा बन करके तो दिखाओ, कोई मनु हो जाए, कोई कालिदास हो जाए, कोई विद्यापति हो जाए। क्यों नहीं कोई विद्यापति हो रहा है? वैसे नहीं होगा। विद्या तपस्या योनिश्चत्रयम् ब्राह्मण कारणम, विद्या तप और योनि से नहीं होता, तप से होता है और विद्या से होता है। सात विद्या का मुक्त विद्या वह चीज है जो मुक्ति को प्रदान करती है, जो ज्ञान को प्रदान करता है और ज्ञान का अधिष्ठात्री देवता यदि कोई है तो कौन है? ब्राह्मण है। सोमो अस्माकं ब्राह्मणः, वह ब्राह्मणों का राजा यदि कोई है तो चंद्रमा है। चंद्रमा मन सो जाता और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का अधिष्ठात्री माना गया है। इसलिए ब्राह्मण जिसका खाता है उसके ऊपर कृपा कर देता है। ब्राह्मण किसी का खाता नहीं
मनु ने लिखा एतदेव प्रसूतस्य सदासाधनम स्वं चरित्रम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं, यदि उनको आचार विचार शिक्षा राजनीति और विद्या का ज्ञान प्राप्त करना हो, ब्राह्मणों के चरणों में जाकर प्रणाम करे और विद्या से और ब्राह्मणों से सीखे कि आचार क्या है, विचार क्या है, प्राण क्या है, सहन क्या है। क्योंकि आचार नकुलन की वेला जब मनुष्य आचार से रहित हो जाता है, देव भी उसको पवित्र नहीं करता है। इसलिए आचार अपना वो धर्म, आचार सबसे बड़ा धर्म है और आचार भवान होना ये सबसे बड़ा धर्म है। और आचार की शिक्षा कौन देता है? वो ब्राह्मण देता है। इसीलिए षोडश